आज ना ही कोई वुमेन डे है और ना ही कोई नवरात्रि का सीजन चल रहा है, ना ही मेरा जन्मदिन है और ना ही कोई गर्ल्स का स्पेशल ओकेजन है। लेकिन आज मैं बहुत खुल के अगर कोई बात कहना चाहूँगी आप सभी के सामने, तो मैं आज गर्ल्स के ऊपर स्पेशल वीडियो फॉर गर्ल्स ये चीज़ मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी आज अपने माध्यम से। देखिए, स्टार्टिंग से ही मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसके ज़रिए मैं खुद की बातों को भी आप सभी के सामने रख सकूँ। और ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब एक बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। हम सभी को मतलब घर बैठे हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं औरों के साथ, और बहुत अच्छी चीज़ है ये अगर हम इसे ढंग से यूज़ करें तो। हालांकि बहुत लेट हुआ हमें इस क्या बोलते हैं कि सोशल साइट्स पे आने में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस चीज़ में अगर परफेक्ट हम हो जाएं तो अच्छी बात है। आज मैं कुछ बहुत ही परफेक्ट बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ जो कि स्पेशली रिलेटेड टू गर्ल्स है। हम लड़कियों की बातें हम लड़कियों से ज़्यादा और कोई बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप क्या हैं ये आपसे बेहतर अगला इंसान क्या जानेगा, क्या ही जानेगा कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये एटलीस्ट आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है। स्टार्टिंग से ही देखिए, आदिकाल से जो है वो स्त्रियों को बड़ा अजीब दर्जा दिया गया है इस सृष्टि में। या तो स्त्रियों को मुख्य रूप से भोग विलास का एक माध्यम बनाया जाता है, या तो उन्हें आनंद का एक मतलब स्रोत समझा जाता है। बहुत कठिनाइयों का सामना जो है वो हम स्त्रियां करती आ रही हैं स्टार्टिंग से ही। तो बस वही चीज़ आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ और खुल के रखने की कोशिश करूँगी। देखते हैं कि कितना खुलकर हम आप सभी के सामने ये बातें शेयर कर सकते हैं कि हम लड़कियों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं इस सृष्टि में सरवाइव करने के लिए। एटलीस्ट अगर कोई इंसान खुद के अंदर निगेटिविटी को ना आने दे तो वो परफेक्ट है। एक जहाज़, एक समुंदर का पूरा पानी एक जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कब तक? जब तक कि वो पानी को जो जहाज है वो अपने अंदर ना आने दे। तो वही बात होती है कि इस सृष्टि में लड़का लड़की हो, लेडीज जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई भी हो, वो तब तक परफेक्ट है इस सृष्टि में जबकि यहाँ की कुछ निगेटिविटी अपने अंदर वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र करना शुरू ना कर दे। जिस तरह इंसान के अंदर निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है वो धीरे धीरे खोखलेपन की ओर चलता चला जाता है। और स्टार्टिंग में तो हमारा समाज जो है वो सती प्रथा लागू किया था, आपको पता है ना। अरे ऑफ कोर्स, सती प्रथा, वो अंग्रेज लोग आकर जब उस सती प्रथा का विरोध कर रहे थे तो हमारे यहाँ के कुछ वीर जो इंसान थे, जो खुद को विद्वान समझते थे, वो इस चीज़ को कहते थे कि ये हमारा धर्म है, तुम हमारा धर्म नाश रहे हो। अरे पागल इंसान, तुम्हारा कैसा धर्म? एक पुरुष जब मृत्यु को प्राप्त हो तो एक स्त्री को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता है, इसे सती प्रथा कहते हैं। तो एक जब स्त्री जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो एक पुरुष को क्यों नहीं जलाया जाता है? मैं जवाब जानना चाहती हूँ। माता सीता को पवित्र होते हुए भी अग्नि परीक्षा दिलाने के लिए मतलब जो समाज था वो उत्सुक था, तो उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया। मतलब ये कहाँ का न्याय? मतलब ये सारी चीज़ें पुरुषों के साथ क्यों नहीं होती थी? स्त्रियों को लोग अपने घर का आबरू समझता है, मान समझता है, सम्मान, इज्जत वगैरह सब समझता है अपने घर की औरतों को। तो ये बात स्टार्टिंग से पुरुषों को क्यों नहीं समझाई जाती है कि देखिए, किसी के आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि आने वाले ज़माने में आपकी भी घर में एक नन्ही सी जान होगी उस प्रजाति की। हालांकि आपका दिमाग जो है, मैं नहीं जानती कि आप उसे दूध में डुबोने वाले हैं या क्या बोलते हैं कि कंधे पर बिठाने वाले हैं। हम लड़कियां जो हैं उन पर अत्याचार, जुल्म, शरीर के बनावट को लेकर कमेंट्स, तो अलग अलग तरीक़ों को लेकर कमेंट्स, और मतलब कई तरीके की ऐसी बहुत ही ज़िल्लत टाइप की बातें जो होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द चलते रहती हैं। और ये आज से नहीं, ये आदिकाल से चलता आ रहा है। स्टार्टिंग जब थे हमारे वो महाभारत काल, रामायण काल जब चला करता था, तब भी स्त्रियों को जो है वो एक आनंद की वस्तु समझा जाता था। बाहर का स्ट्रेस आपका जितना भी होता है वो आप आकर घर पे उतारते हो। और
अब तो बहुत कुछ बदल चुका है हम स्त्रियों की लाइफ में। हम स्त्रियां ठीक ठाक हैं अब थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में, लेकिन अभी भी हमारे समाज का बहुत ही पिछड़ा हिस्सा इस चीज़ का शिकार है। लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है और अंत में जाकर कहता है, लोग कहता है मतलब ये कहते हैं कि स्त्रियों के पास दिमाग कम होता है। मतलब इसे थोड़ा इंसान फनी रूप में लेता है कि लड़कियों के पास इंसान दिमाग कम होता है। आप पढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद आप कहेंगे कि लड़कियों के पास दिमाग कम होता है, ये कहाँ तक सही है मेरे? मतलब बताएं तो आप। बहुत अच्छा परिवार अगर एक लड़की को मिले तो उसको उसका वहाँ पर परवरिश अच्छी मिले, शिक्षा अच्छी मिले, उसका रहन सहन खान पान सब अच्छा हो, तो वो लड़की, मुझे तो नहीं लगता है कि वो दिमागी तौर पर अपाहिज होती है। लेकिन ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ को मानता है कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है, और आप उसको शिक्षा ना दें और ये कहें कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है, ये कहाँ तक सही है? एटलीस्ट हम भी लड़की हैं, है ना? और हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो है मेरे पास दिमाग कम है लड़कों के तुलना में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक लड़की के लाइफ में, लेकिन समाज जो है उसको इस अराउंड में रख दिया है। इसके मतलब इर्द गिर्द ही एक लड़की का जो लाइफ स्टाइल है वो चलता रहता है। शरीर के बनावट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं एक लड़की पर, और मैं इस रास्ते से गुजरना, मतलब मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एटलीस्ट क्या क्या होता है हम लड़कियों के साथ, है ना? एक बहुत बेवकूफ़ाना जो बात है वो ये है कि पढ़ा लिखा ये समाज आज भी दहेज नाम की इस बोझ के तले दबा हुआ है। मैं तो बड़ा सोचती हूँ कभी कभार कि पढ़ा लिखा समाज इस चीज़ में और आदी है। पढ़ा लिखा हुआ जो समाज है वो दहेज का और आदी है। मतलब एक इंसान की जॉब क्या लग जाए, बेचारे एक पिता को तो अपना किडनी विडनी सब बेचना पड़ जाता है। और गलती से अगर कोई भी एक लड़का, बिहार का तो मैं एटलीस्ट बताना चाहूँगी कि गलती से अगर कोई भी एक लड़का बीपीएससी यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाए, तब तो एक पिता को पहले वेंटिलेटर पर लेटाओ, उसके बाद उनका सारा अंग डोनेट करो और फिर उनको वहीं से अपनी बेटी की शादी दिखाओ, तब जाकर वो शादी संपन्न होगी, वरना एटलीस्ट नहीं। मतलब दहेज का इतना मांग, लाइक सीरियसली आप पढ़े लिखे समाज हैं, आपको ये चीज़ कहना चाहिए। देखिए एक पिता जो है अपनी बेटी को सब कुछ देना चाहता है, वो एटलीस्ट वो सब कुछ देना ही तो चाहता है अपनी बेटी को, ऊपर से आप उसके ऊपर डिमांड रखते हैं कि हमें इतने लाख है तेरी के। आप जैसे मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंसान, मतलब आपको खुद से ही समझना चाहिए कि हमारा जॉब हुआ है, हम अपने दम पर अपनी जो भी है अर्धांगिनी उन्हें अपने घर में लाना चाहते हैं, उन्हें लक्ष्मी का एक दर्जा देना चाहते हैं। इस तरह का सोच बनाइए दोस्तों। ये समाज जो है वो बड़ा बेहुदा किस्म का रस्म रिवाज में बंधा हुआ है। आप युवा हैं, अगर आप खुद से कह दें कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है, आपके माता पिता उतना फोर्स नहीं करते हैं। आप लेकिन बकलोल हैं। आप कैसी कैसी बातों पर अपने माता पिता के साथ जिद करते हैं, हमको बाइक दिलाओ नहीं तो हम नस काटेंगे, हमारे इनसे शादी करवाओ वरना हम मर जाएंगे, जहर खाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर आप जिद पर अड़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी बात पर क्यों नहीं अड़ते हैं? देखिए हमारी शादी हो रही है, अगर दहेज की मांग भी की आपने तो हम आपको आज के बाद माता पिता नहीं कहेंगे। इस तरीके का अगर आप कॉन्वर्सेशन लाते हैं तो ये पॉजिटिव माहौल बनाता है आपके अंदर। लेकिन ये बातें आपको समझ में आने वाली हैं नहीं। आप तो कहेंगे कि हमने बहुत साल मेहनत की है तो हम एक जॉब ले रहे हैं, इसका मतलब कि अब जॉब हो गया तो 8 लाख 10 लाख तो हमारे घर में बनेगा ही। एक बात बता दें आपको, अगर आप चाहें तो आपकी फैमिली कभी आपसे दहेज की मांग नहीं करेगी। आप चाहें तो, अब आप चाहें ही नहीं कि हम अपने माँ पापा के मुंह ही नहीं लगते हैं, हम अपने माँ पापा के बड़े इज्जत और सम्मान करते हैं, तो खाक में जाए ऐसी इज्जत और सम्मान जो कि ऐसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, इस चीज़ को मिटाने की ताकत नहीं रखती हो अपने अंदर। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव बातें हैं। अगर आप अपने घर में इस चीज़ का माहौल बनाते हैं, आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे इंसानों में आपकी गिनती होगी। और भगवान तो है वो ऊपर जो है ना आपके लिए परफेक्ट किस्म का एक, वो कहते हैं कि कहाँ गए हैं, स्वर्ग में, तो स्वर्ग में एक परफेक्ट किस्म का बहुत ही अच्छा खासा जगह आपके लिए बुक करके रखेगा। ये चीज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको जो है वो भगवान भी एक बहुत अच्छी नज़र से देखेगा ऊपर। देखिए ये सारी पॉइंट्स जो थी वो तो मैंने नेगेटिव मतलब लड़कियों के हित में बताई, लेकिन एक चीज़ मैं
लड़कियों के लिए स्पेशल बताना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, हमारे जो पिता हैं, हमारे ऊपर जो बुजुर्ग इंसान हैं, वो बड़ा सोच समझकर हमें एक छोटे से कस्बे से बाहर निकालता है। अगर आप अपने ऐसे फैमिली, अगर आप कहीं भी पढ़ने लिखने जो हैं बाहर गए हैं, मतलब आपको आपका फैमिली जो है एक बेटे और बेटी का बराबर दर्जा देता है, तो कभी उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाइए मेरे दोस्त। क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान जो है, एक पिता जो है, बड़ा कलेजे पर पत्थर रखकर अपने वो घटिया माहौल से आपको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और आप उस घटिया माहौल से बाहर निकल आते हैं, और उस बाहर निकलने के बाद आप अपना घटियापन स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बुरी और आपकी फैमिली के लिए बहुत शर्मनाक हो जाती है। अगर आपकी फैमिली आपको आज़ाद कर रही है, उस माहौल से आज़ाद कर रही है, तो उस आज़ादी का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाइएगा। देखिए, बड़ा एक पिता अपने कलेजे पे पत्थर रख के जो है वो उस माहौल से आपको दूर लेकर जाता है कि इंसान जो, मेरा बच्चा जो है वो परफेक्ट हो जाए। लेकिन आप उस माहौल से बाहर जाकर अगर कुछ भी उल्टा सीधा गलत, मतलब जो आपके फैमिली के हित में ना हो, ऐसा कुछ काम करती हैं, तो फिर एक विश्वास जो होता है वो उठ जाता है एक फैमिली को आपके प्रति। उसके बाद वो हार जाता है अपना हिम्मत, और उसके बाद वो आपकी मतलब बहुत जल्दी में सोचता है कि मैं अपने बेटी की जो है वो शादी वादी करके बस उसे निपटा दूं, क्योंकि वो अब मेरे हाथ में नहीं है। ऐसी बातें इंसान सोचता है, ऐसा बात इस समाज में चलती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी मेरे दोस्तों कि अगर आपको आज़ादी मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ, और फ़ायदा बिल्कुल सकारात्मक तरीके से उठाओ, नेगेटिव तरीके से नहीं। एक लड़की जो है बड़ा सोच समझ के ये समाज उसको, मतलब देखिए, एक बात मैं खुल के कहना चाहूँगी इस बात में कि हम लड़कियां जो है वो बड़ा अट्रैक्ट होती हैं अपने समय में अपने विपरीत जेंडर्स के साथ, है ना। तो इस जेंडर में अट्रैक्ट होने का मतलब, ठीक है आप दोस्ती वगैरह कर सकते हैं, बातचीत थोड़ी बहुत जो है वो हद में, मतलब ठीक ठाक है उतना, लेकिन कोई भी चीज़ हद से बेहद ना किया करे, क्योंकि समाज में जो एक अदर जेंडर है वो आपसे बहुत क्लोजली रिश्ता, आपके मतलब आपका यूज़ एक तरीके से कह सकते हैं, बस यूज़ होता है इस समाज में। मतलब लड़कियां स्टार्टिंग से ही भोग विलास का, अत्याचार का, इमोशनल ड्रामा का शिकार होती आ रही हैं, और ये जो विपरीत जेंडर है वो आपके साथ बिल्कुल यही सारी रवैया करता है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके, इमोशनल ड्रामा करके आपके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो बस इस चीज़ से पीछा छुड़ाए रखना अपना, मतलब इस सृष्टि के गलत लोगों से हमेशा खुद को बचाए रखना। मैं बस इतना कहूँगी, क्योंकि खुद से ही खुद की प्रोटेक्शन जो है हमें ज़रूरी होती है। अगर आप खुद को बहुत लोगों के बीच में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले बहुत लोगों से दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत लोगों के बीच में जब आएंगे तो आपका एक मतलब अच्छा नेम फेम बनेगा, तो वो चीज़ आपके लिए परफेक्ट होगी। अन्यथा मतलब बहुत गंभीर रूप से अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर ना चलें। मैं तो बस इतना कहूँगी, क्योंकि लड़कियां जो है बात बात पे रोना, बहुत बड़ा इशू, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इशू कर देना, ये सारी आदतें लड़कियों में होती हैं। बहुत जल्दी रोना इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा बतंगड़ बनाना, ये उनके माइंड में चलता रहता है। ये सारी आदतें जो हैं वो एक स्त्री में मतलब पैदाइशी आदतें कही जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ों को थोड़ा मतलब अपना, ये चीज़ जो है ना उसको अपनी ताकत बनाओ। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ मुझ में भी नहीं है, आई ऑल्सो थोड़ी छोटी छोटी बात पर बहुत चिल्ला चिल्ला के रोना, मेरे साथ भी ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे माता पिता और ये भगवान के अलावा मैं किसी और के सामने कुछ चीज़ करने का नहीं सोचती हूँ। तो यही चीज़ अगर आप अपने अंदर भी रखें तो आप एक स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत पसीने हो रहे हैं बिकॉज़ ये रात का 1:30 के पास का समय है, और मैंने यहाँ मतलब अंधेरा टाइप का हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का टॉर्च लगाया है, जिसमें मेरी ये परछाई जो है आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। तो बस इसी तरह जब बैठे होते हैं, नींद नहीं लगती है, तो बस यही सारी चीज़ें करते रहते हैं। वीडियोस कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, पसंद आता है लाइक शेयर वगैरह किया कीजिए, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे ताकि आपको पसंद आए। और हाँ गर्ल्स लोग, ये माया जाल से बचकर रहिए, माया जाल सिर्फ आपको फंसाने के लिए है।
आपके नेम फेम पर अगर फोकस कीजिएगा, एक दिन बहुत अच्छे इंसान बनिएगा, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी, है ना। कुछ ऐसा करना चाहिए इंसान को। ऑस्कर के बारे में सोचिए, इंटरनेशनल के बारे में सोचिए, है ना। नॉर्मल चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए बस। बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से रहिएगा, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन की जो दुर्गा माँ है वो आप ही हैं, काली माँ जो है वो आप ही हैं। ये रूप जो है सिर्फ 9 दिन के लिए अपने अंदर नहीं रखिए, है ना। 12 महीना, ये 365 दिन अपने अंदर जो है इस चीज़ को लाए रखिए। एक स्त्री बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। ईश्वर भगवान कहते हैं कि स्त्री के क्रोध से बचना सीखिए। वो जब क्रोधित होती है तो उसकी पूजा की जाती है। कहाँ मैंने सुना था, मैंने KGF चैप्टर 2 में सुना था कि एक स्त्री जब क्रोधित हो तो हाथ जोड़ के उसकी पूजा किया करो, वरना प्रलय आ जाएगा। चलिए, एक स्त्री बहुत ही ताकतवर होती है, अपने आप में अंदर से स्ट्रांग बने रहिए। इस समाज के इमोशनल ड्रामा फुल में कभी नहीं घुलना सीखिए कि मैं तो तेरे बिन ये, मैं तो तेरे बिन वो, तू मेरे को छोड़ के तुम, तेरी के लाइफ का एल लगा रहे हो। हमारी भी कुछ है ना, रेपुटेशन होनी चाहिए, है ना। चलिए, जो भी बोल रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, बाय बाय, अच्छे से रहा कीजिए। ओके, गुड नाइट।